हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे, जिसमें नेक्स्ट है 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बल और 9 अगस्त को नागासाकी पर फेट बल नामक परमाणु बम गिराए। 15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लेबर पार्टी का क्लीमेंट एटली बना। एटली ने संविधान सभा बनाने के लिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भेजा। इस मिशन के आगमन पर तत्कालीन वायसराय वेवेल ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया, जिसके कारण नाराज जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सिद्दी कार्यवाही दिवस मनाया। इस दिवस को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इतिहास का सबसे काला दिन बताया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया। वायसराय माउंटबेटन ने 3 जून की रिपोर्ट या माउंटबेटन रिपोर्ट तैयार की। यह रिपोर्ट ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई को रखी गई। 18 जुलाई को यह रिपोर्ट पारित हुई और इस रिपोर्ट के आधार पर ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को देने के कारण मित्र राष्ट्रों के सामने जापान का आत्मसमर्पण। 15 अगस्त को बांग्लादेश शोक दिवस मनाया जाता है। 30 जून 1948 को नाथूराम गोडसे ने नई दिल्ली में बिरला सभागार के सामने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। महात्मा गांधी का समाधि स्थल हे रामराज घाट नई दिल्ली में है। इसी प्रकार हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट होता है। और अब हम कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ेंगे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज थुल्ले। ये काम हुआ था 1888 में इलाहाबाद में हुआ था और कांग्रेस का संविधान बना था इस दिन। अब है 12वां अधिवेशन। 1896 में कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष इसके रहीमतुल्ला थे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। अब है 21वां अधिवेशन। कहाँ हुआ? बनारस यूपी में 1905 को हुआ था। इसके अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन को स्वीकार किया गया। अब है 22वां अधिवेशन। कलकत्ता में हुआ 1906 को। अध्यक्ष है दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में नौरोजी का अध्यक्षीय भाषण मोहम्मद अली ने पढ़ा था। अब है 23वां अधिवेशन, जो कि सूरत में 1907 को हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष और यहाँ कांग्रेस का विभाजन हुआ। अब है 26वां अधिवेशन। कलकत्ता में हुआ 1911 में। इसके अध्यक्ष थे विश्व नारायण धर। पहली बार जनगण मन गाया गया 52 सेकंड में। अब है 31वां अधिवेशन। लखनऊ में हुआ 1916 को। इसके अध्यक्ष है अंबिका चरण मजूमदार। इसमें कांग्रेस का एकीकरण हुआ। अब है 39वां अधिवेशन कांग्रेस का। कहाँ हुआ? बेलगांव कर्नाटक में हुआ 1924 को और इसके अध्यक्ष थे गांधी जी। अब है 40वां अधिवेशन कानपुर में 1925 का हुआ। इसके अध्यक्ष है सरोजनी नायडू। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये कांग्रेस की। अब है 45वां अधिवेशन है कराची में 1931 को हुआ। कराची जो कि वर्तमान में है पाकिस्तान में आता है। इसके अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी इरविन समझौता स्वीकार किया गया इस दिन। जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित करवाया। अब है 50वां अधिवेशन कांग्रेस का। कहाँ हुआ? फैजपुर गांव महाराष्ट्र में हुआ। 1936 में हुआ था ये और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू।
अब है कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में हुआ, जो कि गुजरात में आता है। इसके अध्यक्ष है सुभाष चंद्र बोस। और 52वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का त्रिपुरी, जो कि एमपी में आता है, 1939 को आता है। अध्यक्ष बनने के बाद बोस ने इसमें इस्तीफा दे दिया था। अब है 55वां अधिवेशन, जो कि जयपुर में हुआ 1949 को। इसके अध्यक्ष है पट्टाभी सीतारमैया। आज़ादी के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था ये। अब है गांधी जी के समाचार पत्र। यंग इंडिया, जिसकी भाषा अंग्रेजी थी और ये अहमदाबाद से प्रकाशित था। सेकंड है नवजीवन, इसकी भाषा हिंदी और गुजराती थी और ये भी अहमदाबाद से प्रकाशित था। थर्ड है हरिजन, जिसकी भाषा हिंदी और गुजराती थी, ये पूना से प्रकाशित था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।